हेलो भाई साहब, नमस्ते। हाँ जी भैया, नमस्कार। तो भाई साहब, आप किसके बारे में डीवॉर्मिंग के बारे में मेरे को बता रहे थे? सबसे पहले तो एक बार आप अपना नाम बताएं। भाई मेरा नाम कुलविंदर है। हाँ। और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट मरेकोला में पड़ता है मेरा गांव। अच्छा। विलेज लाडेवाल है मेरा। ओके। ठीक है। और प्रोफेशन क्या है अपना? है प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ घोड़ों का। घोड़ों के? हाँ, घोड़ों में प्रैक्टिस करता हूँ। कितना टाइम पिछले हो गया? 7 साल से। 7 साल से। यस। तो पंजाब के अंदर ही देखते हो घोड़े? नहीं भैया, सभी जहाँ। सभी जगह? हाँ, तो कहीं भी घोड़ों लोड की होती जो है तो आप चले। डीवॉर्मिंग के बारे में बता रहे हो, तो क्या कहना आपका डीवॉर्मिंग के बारे में? सर देखो, पहले तो हम बात करें डीवॉर्मिंग की। जो घोड़ा है उसको पहले जो 45 दिन होते हैं ना, उसमें आप पहले बच्चे का जो वो लिद करता है उसका फीकल काउंट करवाएं। अच्छा। ठीक है। अगर उसमें बॉम आते हैं तो आप उसको किसी भी फॉर्म में, जो डीवॉर्मर है वो 4 फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है। लिक्विड हो सकता है, बोलस फॉर्म में हो सकता है, पाउडर फॉर्म में हो सकता है, पेस्ट फॉर्म में हो सकता है। डीवॉर्मर सभी अच्छे हैं घोड़ों के लिए, सारे दिए जा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं आप पेस्ट फॉर्म दो या कुछ भी दो। जैसे कोई बहुत भी सारे लोग कहते हैं गोली नहीं देनी चाहिए भाई, पेस्ट देना चाहिए। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ब्लैक बेल हैं, जो डॉक्टर थॉर्नबर्ग हैं, उनकी जो रिकमेंडेशन है, यानी उनकी किताब में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि भाई गोली नहीं देनी चाहिए? हाँ, कहीं नहीं लिखा है भैया। ओके। जो कंपनी बनाती हैं वो भी मेडिकल से प्रूव्ड होती हैं। हाँ। ठीक है, दे सकते हैं, मगर उसमें क्या रहता है, आप प्रॉपर बॉडी वेट काउंट करके दें। और मैं अब आपको बता रहा हूँ घोड़े को डीवॉर्मिंग होती कैसे है। हाँ। ठीक है। जो 2 तरह की डीवॉर्मिंग होती है घोड़ों की। एक तो होती है टारगेटिंग डोज और एक होती है शेड्यूल्ड डोज। ओके। शेड्यूल्ड डोज तो हम उसको बोलते हैं, जैसे हम हर एक सीजन में 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद हम उसको डीवॉर्म करते हैं। वो गोली से कर सकते हैं, लिक्विड से कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म से कर सकते हैं, पेस्ट फॉर्म से कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप उसकी डीवॉर्मिंग कर रहे हो, 1 साल के बाद आप घोड़े का फीकल काउंट करवाएं। अगर उसमें फिर भी कोई बॉम आता है, ठीक है, तो उस बॉम को जो आपके वेटनरी डॉक्टर हैं वो आपको डिसाइड करके बताएंगे कौन से साल्ट से उसको कितने दिन के लिए हमने डीवॉर्मिंग करना है। जैसे आप सपोज करें आपके घोड़े की लिद में जो बॉम है वो आ गए हैं, ठीक है, तो आपके डॉक्टर बोलेंगे इसको 4 दिन के लिए या 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए लगातार डीवॉर्म करना है। ठीक है। वो कोई सा भी साल्ट जो जैसे बॉम है उसके अकॉर्डिंग वो साल्ट उसको दिया जा सकता है घोड़े को। ठीक है। उसके बाद आप 1 वीक के बाद उसका दोबारा से करवाएं। ठीक है। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आपके जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो आपको 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद उसको दोबारा से। तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने मार्केट में डीवॉर्मिंग के नाम पे लूट मचा रखी है। हाँ, लूट मचा रखी है। देखो भैया, जो बोलस आती है, पाउडर फॉर्म आता है, या लिक्विड आती है, उससे आपका घोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये में डीवॉर्म हो जाता है। ठीक है। मगर अगर आप पेस्ट फॉर्म लेते हो तो वो 350 का आता है। जिसके पास 10 घोड़े रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसका तो 3000 खर्चा हो गया बिल्कुल बॉम्बिंग पर। तो इसीलिए आप कोई सा भी साल्ट दे सकते हैं। साल्ट जैसे प्रेजिक्वेंटल है, पेरेंटल है, फलमेंडाजोल है, अल्बेंडाजोल है, वो सारे दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, मगर सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि घोड़े का बॉडी वेट काउंट करके ही आप उसको डीवॉर्मिंग उसके वजन के हिसाब से दें। ठीक है। तो ये रहता है। और जैसे घोड़ियों का जो ये प्रेगनेंसी का रहता है, कब करानी चाहिए कब नहीं करानी चाहिए, उसका क्या रहता है? हाँ, प्रेगनेंसी सर मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो घोड़ी के ओवरीज होती हैं, जिसको अंडादानी बोलते हैं, इसमें जो मल्टीपल फॉलिकल बनते हैं। ठीक है। तो जो घोड़ियों का असल टाइम रहता है वो अक्टूबर, और उसके 1 मंथ आगे अक्टूबर, सितंबर और फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मंथ सबसे अच्छे रहते हैं। क्योंकि जो घोड़ी की जो सेक्स है वो सीजनली है। ठीक है। मगर घोड़ी सारा साल जो हीट के सिम्टम शो करती है, उसके पीछे क्या होता है, वो जो छोटे फॉलिकल बनते हैं ना, उससे जो ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, उससे घोड़ी है वो हीट के सिम्टम शो करती है। मगर जो ग्राफिन फॉलिकल बनता है, जिसका साइज 40 से लेके 50 mm तक होता है, अगर वो फॉलिकल का साइज पूरा होगा तभी जो घोड़े का स्पर्म है उससे वो मेट करेगा और घोड़ी प्रेगनेंसी होगी। तो जैसे आजकल घोड़ियों में ये प्रॉब्लम भी आ रही है कि भाई घोड़ियाँ ठहरती नहीं है, उसका क्या कारण है? उसका सर यही कारण है मेन तो। एक तो घोड़ी के ठहरने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे आपने डीवॉर्मिंग नहीं की, उसकी वजह से भी नहीं घोड़ी, क्योंकि उसके जो खुराक घोड़े ने लेनी थी, ठीक है, वो उसके बॉम खा रहे हैं।
तो मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज भी मैटर करती है, और कई तरह की अगर कोई इन्फेक्शन है तो भी आपको वो भी क्योर करनी पड़ेगी। यही सारे कारण हैं। हाँ भैया। तो जो हम हीट में लाने के लिए उसको करते हैं ना, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो वो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप उसका वेट कीजिए। बहुत हर एक घोड़ी नहीं, बहुत सारी घोड़ी हैं जो ऑफ सीजन में भी कंसीव कर जाती हैं, मगर ज़्यादातर जो घोड़ियाँ ठीक हैं वो इसी मंथ में प्रेग्नेंट करवाएं आप। इसी मंथ में? हाँ, जो मैंने बताया ना, एक जनवरी छोड़ दें और एक जो लास्ट का मंथ होता है। तो गर्मी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर गर्मी की वजह से। तो अधिकतर घोड़े वाले तो कहते हैं कि यार गर्मी में नहीं करानी चाहिए, बच्चा आता है बड़ी दिक्कत आती है, बचने की उम्मीद नहीं रहती है। सर अगर आप देखो फरवरी में करवाओगे तो लगभग जनवरी के लास्ट में बच्चा आ जाएगा। उस टाइम तो सर्दी रहती है, कोई दिक्कत नहीं उसके बाद मौसम चेंज होने लगता है, हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो आप जैसे कि अभी पंजाब के अंदर ही देखते हैं घोड़ा घोड़ी? नहीं सर, सारे ही देखता हूँ। सारे देखते हैं? हाँ, तो इस मंथ तो मैंने जो घोड़ों को ज़्यादातर मेन प्रॉब्लम थी, जो डायरिया हो रखा था। अच्छा। डायरिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाँ। डायरिया कोई बीमारी नहीं है, ओके। ठीक है। डायरिया का कोई कारण होगा, अच्छा। वो आप कारण को फाइंड आउट कीजिए, जो उसके पीछे जो रीज़न है उसको फाइंड आउट कीजिए, तभी जो घोड़े की डायरिया की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। ओके। देखो, अगर कोई इंजेक्शन आपने ऐसा लगा दिया जो घोड़े को रिएक्शन कर गया, उसकी वजह से डायरिया हो जाता है। अगर कोई घोड़े को बीमारी होगी, जैसे प्रोटोजोआ डिसीज होती है, जहाँ कॉलिक हो जाता है, ठीक है, इसमें भी कॉलिक के बाद भी आप ऐसी कुछ दवाइयाँ दे देते हैं जिसके वजह से उसका एंजाइम है, जो सिस्टम है सारा गट सिस्टम वो हिल जाता है। तो यानी बहुत सारी चीज़ें हैं हाँ, बहुत सारी देखनी चाहिए। आप उसको अगर उसको डायरिया हो रखा है ना, तो आप उसका कारण फाइंड आउट कीजिए। ओके। ज़्यादातर तो कारण है वो जो रहता है वो डाइट का रहता है। ओके। जो केली तूड़ी है वो घोड़े के लिए जहर है। अच्छा। जो सूखी तूड़ी देती है ना, हाँ। उसमें दाना देते हैं। देखो, घोड़े के लिए हे बहुत ही अच्छी है, ओके। मगर तूड़ी हे में नहीं आती, ये बीट स्ट्रॉ होता है। ओके। जैसे अल्फा हे है, जिसको हम लूसन बोलते हैं, वो बहुत ही बढ़िया रहता है घोड़ों के लिए, ठीक है। आप उसको सुखा के दे सकते हो। अगर आप तूड़ी दे रहे हो तो उसमें हरा चारा जरूर मिक्स करें। हरा चारा और तूड़ी मिला के दे हाँ, सकते हो? मिला के दें। अगर आप सपोज करें आप एक तूड़ी की ले लें, उसको आप उसको अगर पानी में घोलना चाहें तो वो नहीं घुलेगी। हाँ। तो घोड़े के अंदर कैसे घुलेगी वो? बिल्कुल। जो पानी मारते हैं घोड़े, हाँ। ठीक है, जो लीद के हम पानी मारते हैं, हाँ। वो यही कारण रहता है, क्योंकि तूड़ी उसके पेट में घुलती नहीं है अगर केली तूड़ी दोगे। उसी से दिक्कत हो जाती है। हाँ, कई लोग जोड़ रहे हैं तूड़ी को हे के साथ जोड़ रहे हैं, मगर तूड़ी हे नहीं है। ओके। तूड़ी एक बीट स्ट्रॉ है। बिल्कुल। हे जैसे अल्फा हे होती है, वो तैयार कर सकते हैं। तो उसके बाद जिसको हम लूसन भी बोलते हैं, जो हमारे पंजाब में तो बरसीन बोलते हैं, उसको भी सुखा के उसकी भी आप हे बना सकते हैं। मूंगफली का चारा आता है, वो भी हे के रूप में आता है, मगर तूड़ी हे नहीं है। बिल्कुल भाई। तूड़ी एक बीट स्ट्रॉ है। ओके, थैंक यू भाई साहब इतनी Thank you जानकारी भैया। देने के लिए। और मैं चाहूँगा अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दें तो आप ज़्यादा हाँ जी भैया, मेरा नंबर है 97 हाँ 815 ओके, एक और बार बोल दें। 97 हाँ 815 हाँ 79004। ओके, थैंक यू। और नाम क्या बताया था अपना? मेरा नाम है भैया कुलविंदर सिंह। कुलविंदर सिंह। और जगह का नाम क्या है जहाँ रहते हो आप? मेरा विलेज है, जर्ग के पास पड़ता है, लाडेवाल विलेज है मेरा। ओके, हाँ। थैंक यू।